तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है। बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसानी तरीक़ा से बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, वह एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद दे रखा है, हम लोग को 16 दिया है, ठीक है जी। और बोला है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जिस तरह से ये कहा है कि तीसरा पद इसका 16 है, तो आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इसका A3 यानी तीसरा पद जो दे रखा है वो हम लोग को दे रखा है कितना जी, 16 जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A3 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये कैसे, तो आप थोड़ा देखिए यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे n इक्वल टू होता फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यदि n के जगह पर 3 भरा जाए, n के जगह पर 3 भरे हम, तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A प्लस घट करके कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो जहाँ पर A3 दिखाई दिया वहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, उसको A प्लस 2D में यहाँ पर हम लोग लिख लिए। बराबर में क्या दिया है जी, 16 दिया है। तो ऐसे में हम आप लोगों को बताए भी हैं कि जितना आपका लिखा होगा इसमें उससे एक कम करके D में लिखना होता है। यानी यहाँ पर आपका मान लो कि अंक में 8 लिखा है, A8 लिखा है, तो करना क्या है जी, तो यहाँ पर A लिखना है और इससे एक कम करना है। तो इससे 8 से एक कम कितना होगा, 7 होगा, और इसमें D लगा कर कर देना है। तो मैं आपको ये पिछले क्लास में मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। यानी अंक में जो दे रखा होगा उससे एक कम करके D में लगा करके A के साथ में जुड़ना होता है, ठीक है। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इस तरह ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, A प्लस 2D, ठीक है, बराबर में 16 है। तो यहाँ पर A और D दो चीज़ दिखाई दे रहा है, इसको को मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब क्या कहता है कि और सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी आपका ये यहाँ पे A7 जो है, A7 वो A5 से 12 अधिक है। तो अधिक है तो प्लस करेंगे इसमें, यानी जो सातवां पद A वाला है इसके पांचवें पद से 12 अधिक है, प्लस करके दोनों के बीच में लगा देंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक मिलेगा समीकरण और मिलेगा। तो A7 को हम लोग क्या ले सकते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर बताया हूँ कि जो भी दिया होगा इसमें A में आप क्या ऐड करेंगे, तो इससे एक कम करेंगे, कम कितना होगा, 6D बराबर, इसको क्या लिखेंगे A5 को, तो A प्लस 5 से कम करेंगे 4D प्लस कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ गौर कीजिए, आपका A और A दोनों कट जाएगा, बराबर में कोई भी संख्या हो, चर हो या अचर हो, और समान संख्याएं होती है, वो समान चर हो या समान संख्याएं हो और समान चीज़ के साथ हो, बराबर चिन्ह का हो, तो दोनों कट जाते हैं। तो A से दोनों का हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच गया हम लोग का, 6D बच गया। इधर कितना बच गया, 6D। तो ये 6D और इधर बराबर में क्या बचा हम लोगों को, D वाला। तो इसको टांग करके बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस वाला है तो क्या बन जाएगा, -4D और बराबर में क्या बच जाएगा बेचारा, 12, ठीक है जी। अब 6D में से और 6D में से अगर हम लोग 4D घटाएं तो कितना आएगा, 2D आएगा, सबको पता है, बराबर 12। अब क्या यहाँ पर 2 से इससे हम लोग काट सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से, 2 छके 12, 6 बार में। यानी D के मान हम लोग को जो निकला वो कितना निकला, 6 निकला। D के मान कितना निकला हम लोग का, 6। और आपको भी मालूम है और हमको ही मालूम है और हम बताए भी हैं कि किसी AP को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पहला पद चाहिए होता है और D चाहिए होता है। पहला पद मालूम चल जाएगा और D मालूम चल जाएगा, तो पहला पद में D को जोड़ते AP को हम लोग कितना हो पद निकालना हो निकाल लेंगे। तो हम लोगों का मालूम चल गया D, लेकिन प्रॉब्लम है कि A नहीं मालूम है। तो इस D के मान कहाँ भर देंगे, समीकरण नंबर 1 में भर देंगे। तो समीकरण 1 ही है और इसमें हम लोग भर देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में D का मान
रखने पर बिल्कुल आराम से देखेंगे आप लोग, रखने पर। देखिए पहले बात मेरा मन मकसद है कि आप लोगों को पूरा जो भी होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएं कि ताकि इस पर का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आप उसे छोड़े ना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को जो कंसेप्ट मिलेगा वो आपको बहुत बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है कि आज यहाँ पे a + 2d प्लस बराबर 16 है। तो a + 2 इंटू डी के मान कितना है जी, तो 6 है, इक्वल टू कितना 16। a प्लस कितना हो जाएगा ये 6 दूनी का 12 बराबर कितना हो गया 16। a बराबर कितना हो गया 16, इसको उधर भेज दिए, क्या हो गया -12। a का मान कितना आ गया जी 4 आ गया। तो हम लोग को जो मालूम चल गया a और d मालूम चल गया। अब क्या बोल रहा है कि AP निकालना है, तो AP निकाल लो। करना क्या होता है AP निकालने में, ये पहला पद लिखेंगे 4, पहला पद लिख देंगे यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर D कितना है 6 है, तो इसमें हम लोग 4 लिख दिए, इसके बाद से 6 जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, D जोड़ते हैं तो कितना 4 6 10 हो जाएगा। फिर इसके में 6 जोड़ेंगे, फिर एक 12 और, तो इसका अगला पद होगा 16 हो गया। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, क्या आएगा 22 आएगा। इस प्रकार से डॉट डॉट आपका ये आपकी निकल जाएगा, 4 10 16 इसका निकल जाएगा। क्या आप समझे हैं क्या किस तरह किए हम कि AP निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। आप देखिए फार्मूला से करें, अगर AP का जो होता है तो A होता है, तब A + D होता है, तब A + 2D होता है, ऐसा करके होता है ना। तो यहाँ पर सब मान रख दो, क्या दिक्कत है। तो A का मान कितना है 4 है, फिर A का मान 4 है, प्लस D कितना है 6 है, फिर का मान A कितना है आपका तो 4 है, प्लस 2 इंटू D कितना है 6 है। यहाँ पर इसकी इसी तरह आए की और ये जाएगा, तो ये 4 देखिए यहाँ पर कामा लगाए हैं हम, तो ये 4 का 4 उतरेगा आपका, ठीक है। और 4 6 कितना हो गया आपका 10, और ये 4 अच्छे दिन के 12 4 कितना हो गया 12 4 16 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर ये AP हो गया ये, यानी आपका AP जो निकला क्या निकला 4 10 और 16। इसी प्रकार से आगे की ओर आपका निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, हालांकि हम लोग 3 पद 4 पद लिख करके छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। बोल रहा है कि AP दे रखा है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम पद से कहेगा तो प्रथम पद कौन होगा, प्रथम पद ये नहीं होगा, इधर से होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, डॉट डॉट मान लो यहाँ पर आपका 100 है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो प्रथम पद ये होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपका ए अगर होगा यहाँ पर 8। सार मंत्र क्या होता है, तो आप इधर से अगर जा रहे हो तो अगला पद में से पिछला पद घटाओगे, 12 में से 8 घटाओ तभी आ जाएगा 4, चाहे 16 में से 12 घटाओ तभी आ जाएगा। अब अंतिम कह दिया तो आप इधर ए होगा, प्रथम पद कौन होगा ए वाला होगा, 100 होगा। अब आपको इधर से इधर आना है, तब जब सार मंत्र निकालोगे ना, तब इधर से इधर आएंगे तो अगला पद कौन होगा 12 होगा, तब क्या होगा 16 होगा। तो आप 12 में से 16 घटाओगे, और चाहे इसके आगे वाला 8 में से इसका पिछला पद 12 घटाओगे, ये बात समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अंतिम पद से निकालते हैं। तो प्रथम पद ए क्या होगा आपका सर, तो यहाँ होगा 253 हो जाएगा, ठीक है। अब सार मंत्र निकालेंगे तो सार अंतर का फॉर्मूला होता है कि अगला पद अब माइनस क्या होगा पिछला पद, समझिए पिछला पद। तो आप जरा देखो अंतिम से उधर से आ रहे हो, आप इधर से आ रहे हो, तो इधर से आएंगे तो अगला पद कौन है पड़ेगा 8 पड़ेगा, पिछला पद 13 पड़ेगा। चाहे और आगे जाओगे तो कितना पड़ेगा 3 पड़ेगा, और इसके पीछे पद क्या होगा 8 पड़ेगा। तो आप इधर 3 में से 8 घटाओ, चाहे 8 में से 3 घटाओ, सभी पदों के बीच का अंतर समान ही रहेगा। तो आप क्या करो 3 में से 8 घटाओ, कितना आएगा यहाँ पे तो -5 आ गया। तो डी के मान कितना आ गया -5। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 20वां पद। मैं आपको बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में कि अगर वा रहेगा और इसके आगे कोई नंबर रहेगा तो उस नंबर का जो यहाँ पर रहेगा वा के नंबर वो जो होगा n का मान होगा, किसका मान होगा n का। तो यहाँ पर एक किसका मान होगा n का, n कितना दिया है आपका दिया है 20। तो आप यहाँ पर लगाएंगे nवां पद का फॉर्मूला होता है a +
n-1 इंटू डी होता है। तो n का मान भरेंगे 20 बराबर a का मान कितना निकाले हम लोग 253 निकाले हैं, और प्लस n आपका n का मान 20 रख देंगे यहाँ पर, माइनस का 1, और गुणा में d कितना है, d का मान है माइनस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका A20 253, ये कितना बचेगा 19 बचेगा, प्लस का 19 गुणा का माइनस 5 253 गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 19 × 5 = 95। अब घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो 253 घटाओ 95, हासिल लिया 13, 13 में से 5 गया 8, 4 बचा, हासिल लिया 14, 14 में से 9 गया 5 और 1, यानी 158 आंसर इसका होगा, यानी अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि इसे आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है। कोई एपी है जिसका चौथा पद 18 नंबर क्वेश्चन है। चौथा पद जो है A4 और प्लस और 8वां पद, तो ये चौथा पद और 8वां पद दे रखा है, किसके बराबर है, तो 24 दे रखा है। तो इससे एक हम लोग निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, a + 3d बनेगा। आपको बताएं हम a + 3d प्लस और a8 कितना होगा आपका, तो a प्लस होगा 7d। ठीक है, बराबर 24। a और a ऐड हो जाएंगे 2a प्लस 3d और 7d कितना होंगे 10d = 24। तो आप चाहो तो इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले सकते हो। ठीक है, या छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कॉमन लेकर के समीकरण को छोटा कर लेते हैं। तो आप 2 कॉमन लोगे कितना होगा, a + 5d = 24। काट देंगे, कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा। तो आपका a + 5d किसके बराबर मिल गया, 12 के। इसको आपका मान लो समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लिए। अब चलते हैं आगे। बोल रहा है क्या कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठवें और दे रखा है हम लोग को, और आपके छठवें पद, 6वां पद और 10वें पद, ठीक है, का योग कितना दिया है, तो बोल रहा है 44। ठीक है, 44 बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग A6 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस कितना d, तो 5d कम करना है, और a प्लस कितना होगा, ये 9d और बराबर 44। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं a और a 2a हो जाएगा, प्लस 5d और 9d कितना हो गया 14d इक्वल कितना 44। आप चाहो तो कॉमन लेकर के इस समीकरण को छोटा भी कर सकते हो। तो कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर मैं 2, तो क्या बच जाएगा a + 7d = 44 बच गया। आप ये 2 से कट जाएगा, कितना होगा 22 बचेगा, सॉरी। तो a + 7d बराबर कितना 22 बचा आपका समीकरण 1। समीकरण 2 a + 7d बराबर कितना 22। इसको क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब समीकरण 2 और 1 दोनों को सॉल्व करते हैं और a और d का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। रात को 10 या 11 बज रहा होगा, मोबाइल से ही शूटिंग कर रहा हूँ मैं, तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो a + 7d बराबर कितना हो गया 22। तो अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ना, तो a निकल जाएगा और d का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को 2 से। ठीक है, तो आप समीकरण मतलब कि समीकरण 1 में से 2 आप घटा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर a + 5d इक्वल कितना है, तो 12 है। और समीकरण 2 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो a प्लस कितना होगा 7d = 22। अब इसे घटाओगे, अब इसको हम लोग घटा देंगे यहाँ से, तो ये घटा होगा
तो क्या होगा आपका ए से ए कट जाएगा और 5D में से 7D घटाओगे तो होगा माइनस का 2D बराबर 12 में से घटाएंगे 22 तो कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से 5 बार में कट जाएगा 10 तो D का मान कितना निकला D का मान निकल गया हम लोगों का 5 निकल गया। अब रही बात कि इस D के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम समीकरण 1 में D का मान भरने पर समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 है A प्लस 5D तो D की जगह कितना भरना है 5 भरना है यहाँ पर 5 एगो यहाँ का एगो 5D वाला तो 5 और गुणा करेंगे इसमें बराबर कितना है 12 है तो आपका निकल गया A प्लस 25 बराबर 12 और A के मान निकाल लेंगे तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 25 तो घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका -13। तो अब आपका यहाँ पे निकल गया मान A का भी निकल गया और D का भी निकल गया। अब क्वेश्चन कहा है कि AP के 3 पद लिखना है तो AP का पद आप जानते हो किससे लिखा जाता है तो आप यहाँ पर बताए हैं कि A होगा पहले ठीक है A उसके बाद कामा A प्लस का होगा D होगा फिर उसके बाद क्या होगा तो आपका A प्लस 2D होगा ये आपको हम अच्छे से बताए हैं ठीक है। तो अब A कितना भरना है -13 भरना है तो A की जगह कितना भर देंगे -13 भर देंगे यहाँ पे ठीक है। फिर कामा फिर देखो यहाँ पर कामा लगा इसका मतलब कि एगो पद हो गया फिर कामा लगाइए तो एगो पद ये हो गया एगो पद ये हो गया तो आपका 3 पद हो गया। अब यहाँ पर देखो तो फिर A का मान कितना भर दो यहाँ पे -13 भर दो प्लस 4 कितना है D कितना है D आपका 5 है फिर यहाँ पे इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। फिर यहाँ पर कामा है फिर A का मान 13 भरना है प्लस 2 गुने D के मान 5 निकाले हैं तो वो भर दिए सब भर दिए। तो अब यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे आराम से कितना बनेगा -13 बनेगा और ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 8 बन जाएगा और कामा आपका ये गुणा होगा तो होगा -10 और 13 में -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 होगा। और यही कह रहा था कि AP की प्रथम 3 पद को लिखिए और ये आपका दिया था कंडीशन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग सॉल्व करेंगे ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। बोल रहा है तो 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि काम जो किया 5000 पर काम किया। क्वेश्चन 19 का जो है आपका ये है ठीक है। तो स्टार्टिंग कितना था तो 5000 था और प्रत्येक बरस उसमें 200 रुपया के क्या होगा वृद्धि हुआ। तो 5000 और 200 का वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 5200 होगा ये ठीक है। कितना हो जाएगा 5200 फिर 200 का वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा ठीक है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा ही अगर वृद्धि होता रहे तो किस वर्ष तक मैंने किस वर्ष उसका जो है वेतन 7000 हो गया ठीक है। किस वर्ष वेतन कितना हो गया 7000 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 7000 लास्ट इतना होना है ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रथम पद A है कितना है आपका तो 5000 है ठीक है 5000 है। D कितना है तो D आपका वही जो होगा जो आपका बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है। चाहे आप 52 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आएगा 200 आएगा ठीक है। 200 का वृद्धि हो रहा है और बोल रहा है किस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए एन कितना है एन दिया है अंतिम पद दिया है आपका
7,000 दिया है। ठीक है, इस सूची का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका सूची बनाए हम लोग। ठीक है, इसका जो कंडीशन दिया है जो वेतन का है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या निकालना है, किस वर्ष में वो उसका वेतन उतना होगा, तो एन का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला जो कहता है आपका कहता है कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो रहा होता है। तो अब आपका एन का मान कितना दिया है, 7,000 दिया, तो यहाँ 7,000 भर देंगे हम लोग और बराबर, और ए का मान कितना दिया है तो 5,000, तो यहाँ भर देंगे हम लोग कितना 5,000 प्लस एन का तो मान निकालना है एन माइनस 1 और इंटू डी कितना है, तो डी आपका 200 रुपया है भैया। ठीक है, अब 7,000 में से 5,000 घटेगा, ये वाला इधर आएगा तो कितना बचेगा आपका 2,000 बच जाएगा, बराबर एन माइनस 1 और गुना का कितना है आपका, गुना का है आपका 200, तो 200 रुपया से 2,000 काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और ये भी 2 शून्य है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना बचा 2 बचा, और इधर बचा कितना 20 बचा, तो 2 से 20 भी काट देंगे हम लोग, कितना बार में 10 बार में कट गया, तो आपका इधर बचा 10 बराबर एन माइनस 1, और माइनस 1 को इधर लेके आओगे तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू एन, यानी एन का मान कितना आ गया 11 बराबर एन, एन बराबर कितना हो गया आपका 11 हो गया, यानी 11 वर्ष में उसका राशि उसका वेतन 11 वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा सुब्बाराव का 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया कितना 11 वर्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिंदी में राइट भी कर सकते हो कि 11 वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 70 रुपये बढ़ाती गई। तो पहला जो बचत की है 50 रुपया बचत की है और साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया की वृद्धि करती गई, तो अगर इसमें 17.5 रुपया की वृद्धि करेगी तो कितना बढ़ रहा होगा 67.50, यानी 67.5 रुपया। और बोल रहा है कि किस वर्ष किसी 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50, यानी कितना हो जा रहा है 207.50 रुपया हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, बोल रहा है कि अपनी साप्ताहिक बचत 70 रुपये बढ़ाती गई, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाता है तो एन ज्ञात करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जिस प्रकार से 19 बनाए हैं सेम बनेगा। तो इसमें ए का मान दिया है आपका 50 दिया है, डी के मान कितना दिया है तो कितना बढ़ रहा है तो 17.5 बढ़ रहा था सर, और एन हमको फाइंड करना है और अंतिम पद कितना हो गया है 207.50 हो गया है। तो फार्मूला क्या कहता है सर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहता है। तो एन का मान कितना भरेंगे 207 भरेंगे, बराबर ए का मान कितना दिया है 50 दिया, सॉरी 207.50 है सर, बराबर ए का मान कितना है 50 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, डी के मान तो हम यहाँ पर निकाले हैं, तो कितना भर देंगे 17.5 भर देंगे। अब इधर लेके आए घटाएंगे तो 207 में से कितना घटेगा 50 घटेगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.50। अब 207 में से चलिए घटाइए यहाँ पे 200, इसमें से 50 को घटाना है, 0 5 पॉइंट के सामने और इस 7 बचेगा और ये 5 बचेगा, ये 157.50 157.50 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और अगर इसको हम लोग नीचे लेके एन इसका मान निकाले तो ये गुणा में है नीचे आएगा, तो क्या होगा 157.50 बटा कितना होगा 1770 रुपया होगा, यानी 17.50 बराबर क्या हो गया एन माइनस 1। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद अंकों का संख्या क्या है समान है। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको हम लोग तो पॉइंट से पॉइंट कट गया,
जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, और 5 से कटाएंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका, और एक बार में ऊपर क्या बच गया 15 से इधर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बच गया 15 से 75 और 175 बराबर कितना n-1। इसको अब भाग करेंगे तो कटेगा 9 बार में, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। तो 9 किसके बराबर n-1 के, इधर लेके आएंगे तो 9 प्लस कितना होगा 1 बराबर n, तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर n, यानी n के मान कितना निकला, n का मान आपका 10 निकल गया, यानी 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में इसका जो वेतन होगा 207.5 हो जाएगा, यानी 207 रुपया फिर आधा रुपया। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपका खत्म होता है। अगला प्रश्नावली आपका बहुत जल्द ही चालू होने वाला है।